अस्सलाम वालेकुम। डॉन न्यूज़ टुडे में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार और हमारे साथ मौजूद हैं आज PSL के चेयरमैन नजम सेठी साहब। खुशामदीद प्रोग्राम में नजम साहब। और सबसे पहले लोग ये कह रहे हैं कि PSL 1 के बाद अभी बात हो रही थी PSL 2 की, तो ये बीच में जो बात आ गई प्राइवेट कंपनी की, फिर उस पर कुछ ख़बरें भी चल रही हैं कि कुछ फ्रेंचाइजीज़ खुदा न खास्ता नाराज़ हैं या कोई ऐसे मामला। प्राइवेट कंपनी बनाने की ज़रूरत पहले सीज़न के बाद क्यों पेश आई? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जी PCB से दूर हो जाएगी तो PCB का क्या मिलेगा या PCB को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। ये स्टेप लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बड़ा अहम सवाल है, आजकल काफ़ी गूंज रहा है। मेरा ख़्याल है इसमें कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है और कुछ शायद बदनीयती भी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो सीनियर एंकर्स हैं वो अपना रिसर्च करें तो उन्हें पता चल जाए कि ये क्यों हो रहा है। हमने काफ़ी दफ़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर मेरा ख्याल है जितनी दफ़ा आप देंगे उतना अच्छा है। सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है। पहली बात तो ये है गफ़ार के सेकेंड एडिशन भी PSL जो हो रहा है वो भी PCB की डायरेक्ट निगरानी में हो रहा है। और तो ये नहीं है कि कंपनी जो बनने जा रही है वो कर रही है। कंपनी बनेगी इस एडिशन के बाद, फरवरी के बाद, मार्च अप्रैल में कंपनी बन जाएगी। ओके, मतलब PSL 2 जो है वो अंडर द सेम मैनेजमेंट, अंडर सेम अरेंजमेंट होगा जैसे पहले हुआ था। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये कि ये क्यों होने जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है? अगर 2 एडिशंस एक ही अरेंजमेंट में हुए हैं तो अगले 3rd एडिशन जो है वो दूसरी कंपनी में क्यों होगा? उसमें 3-4 वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो एक नई कंपनी बनने जा रही है ये प्राइवेटाइज नहीं होने जा रहा। ये ऐसे नहीं है कि जी पहले ये PCB का था और अब ये किसी प्राइवेट के हवाले कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर का कोई इदारा है उसको आप प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं और वो सारे के सारे 100% शेयर या मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो आप किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, फिर उनकी मलकियत बन जाते हैं, वो चलाते हैं उसको। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ 100% सारे जो शेयर्स हैं इस कंपनी के सारे PCB के होंगे। एक धेले का शेयर किसी फ्रेंचाइजी का या किसी और का नहीं होगा। तो ये प्राइवेटाइज होने नहीं जा रही, ये PCB ही की एक कंपनी बन रही है और सारे के सारे मुनाफा और लॉसेस जो है वो PCB के होंगे। तो ये कहना कि जी PCB की ये कैश काउ है, कुछ लोग कह रहे हैं ना जी, तो और उसको कहीं और लोग प्राइवेट के हवाले कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके जो डायरेक्टर्स होंगे, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, उसमें मेजॉरिटी जो है, जो डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी है वो PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से होगी। फॉर एग्जांपल अगर 5 का बोर्ड बनता है तो उसमें से 3 जो है वो PCB के होंगे उसमें से, और वो इसका मतलब है हर फैसला जो है वो PCB का होगा। ठीक है, अगर 5 में से 3 वोट PCB के हैं तो हर फैसला जो है वो उसमें PCB की इत्तेफाक होना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो छठी टीम लाना चाह रहे हैं, इसके अलावा जो फ्रेंचाइजीज़ के जो अपने इंटरेस्ट हैं, फ्यूचर में प्लान्स हैं, वो कैसे PCB उनके साथ मिलकर बेहतर बना सकता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और बातचीत जारी है नजम सेठी साहब से। यकीनी तौर पर फ्रेंचाइजीज़ ने कुछ अच्छे प्लान्स बनाए हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया, लाहौर कलंदर ने भेजी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ प्लान थे, पेशावर ज़ल्मी ने तो और ज़्यादा इंटरनेशनली अपने क्लब रजिस्टर्ड किए। कुछ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में PSL की एक्टिविटी अभी तक नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली, जो कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं, हमारे यहाँ मैचेस नहीं होते। तो यू थिंक कि ये कॉरिडोर्स में ये बात भी चलती है कि PSL की जो टीम्स हैं, चाहे लोकल लेवल पे ही सही या लोकल प्लेयर से मुश्तमिल सही, इनकी ही कोई मैचेस पाकिस्तान में करा लिए जाएं, या ये टीमें कल को अगर अपने अंडर 19 का सेटअप बनाती हैं तो डू यू थिंक इज फिजिबल कि एटलीस्ट PSL का जो ब्रांड है वो पाकिस्तानियों के बहुत करीब है? इसमें मेरा ख्याल है लोगों को बहुत सी बातों का पता नहीं है। PSL है क्या? PSL एक टूर्नामेंट का नाम है। PSL की टीम्स जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स के बगैर वो टीम्स नहीं बनती, वो लोकल प्लेयर्स के साथ टीम्स नहीं बनती। जो ब्रांड है उसके अंदर 5 फॉरेन प्लेयर्स आने पड़ेंगे। सारी मलकियत इस ब्रांड की PCB की है। हमने ये ब्रांड लीज आउट किया है टू फ्रेंचाइजीज। सिर्फ PSL टूर्नामेंट में जो 5 टीमें, ये 6 या 7 या 8 आगे जाके खेलेंगी, वो PSL उसको खिलाया जाएगा। ये फ्रेंचाइजीज जो हैं जिनको हमने ये ब्रांड दिया है, किसी को कराची किंग्स का ब्रांड दिया है, किसी को कुछ और दिया है, वो इस ब्रांड को डेवलप करने के लिए, ब्रांड नेम को लोकल टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं। उसका PSL टूर्नामेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो फैन बेस बनाने के साथ उसका ताल्लुक है। तो हम तो उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप जाइए, टीमें बनाएं, लोकल बनाएं, खेलें, टूर्नामेंट्स करवाएं, मगर
हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं वो करेंगे, मगर वो हमारा हिस्सा नहीं होगा, वो आपका है, वो सारा खर्चा आप करेंगे, उसकी जो नतायज और फ़ायदे होंगे वो भी सारे आप ही लेंगे। हमें और क्रिकेट को ये फ़ायदा होगा कि नए नौजवान तबका निकलेगा, लड़के निकलेंगे, टैलेंट हंट्स होंगे, टीमें बनेंगी, क्रिकेट की इंथ्यूजियाज़म होगी, ये है। तो वो हम उनको तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, मगर ये नहीं होगा कि एक PSL टूर्नामेंट पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। PSL का एक ही टूर्नामेंट है, जैसे IPL का एक ही टूर्नामेंट है, वो साल में एक ही दफ़ा होगा, उससे 5, 6 या 7 या 8 टीमें होंगी, उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स होंगे, फिर उसको PSL खिला। अच्छा, PSL के फ़ायदे की बात होती है, लोग ये कहते हैं कि आप चूँकि PSL के चेयरमैन हैं, प्राइवेट कंपनी अब बनने जा रही है, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि पहले भी मैंने इससे पहले आपका इंटरव्यू लिया था तो हमने डिस्कस किया था कि एक एज अ जर्नलिस्ट जब आप आए थे तो ठीक ठाक बैशिंग हुई मीडिया में भी, आपको पता है आप इसका शिकवा भी करते हैं। अब जब ये PSL का नया सेटअप बनता है उसमें आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, और जो है वो फिर अगर उस पर बैशिंग होती है तो कैसे हैंडल करेंगे? ये बैशिंग से तो खादम ने कभी फिक्र नहीं किया। बैशिंग नहीं होगी इसका मतलब है कि आपको अच्छा काम करने नहीं जा रहे। इस मुल्क में बैशिंग उन्हीं की होती है जो कुछ काम करने जाते हैं, जो काम कुछ नहीं करते उनको सब लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उससे कोई फिक्र की बात नहीं। दूसरी बात ये है कि मेरा क्या इंटरेस्ट है यार, मेरा वही इंटरेस्ट है जो एक माँ का इंटरेस्ट होता है। जब एक बेबी, एक बच्चा पैदा होता है तो माँ का इंटरेस्ट होता है ना कि वो बच्चा सेहतमंद हो, परवरिश हो उसकी। ये PSL जो है जिस मेहनत के साथ हम लोगों ने बनाया है उसमें हमारे बहुत बड़े स्टेक्स हैं, मेरे ज़ाती स्टेक्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान के स्टेक्स हैं। आपने देखा बाकी लीग्स के अंदर करप्शन आ गई, बाकी लीग्स के अंदर कंट्रोवर्सीज आ गई, बाकी लीग्स के अंदर मैच फिक्सिंग आ गई, सब कुछ देखा ना आप। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं ऐसी चीज़ छोड़ के जाऊँ पाकिस्तान के लिए और PCB के लिए, क्योंकि सारी उम्र तो मैंने रहना नहीं है, ना ही मैंने चलाना है। मैं चाहता हूँ इसका ऐसा सक्सेशन प्रिंसिपल बन जाए, एक ऐसा इदारा बन जाए, ऐसे रूल्स बन जाए, वो फिक्स हो जाए, इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाए, ताकि आगे इसको कोई नुकसान ना दे सके। अच्छा, दुनिया ये इंटरेस्ट है दुनिया भर में जो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सेकंड एडिशन भी मेरे तहत हो रही है, और क्योंकि पहली भी कामयाब हुई, इंशाल्लाह ये भी कामयाब होगी। और मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि अगर पिछले साल $2.5 मिलियन की प्रॉफिट थी, 25 करोड़ की प्रॉफिट थी, जिसमें से हमने 2 करोड़ हमने फ्रेंचाइजीज़ को दे दिया ताकि उनके लॉसेस कम हो जाएं और फिक्र ना करें वो, क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर आपके लॉसेस होंगे तो हम अपनी जेब से देंगे, मगर फिर भी हमारा $500,000 का प्रॉफिट हुआ। पैसा सारा फ्रेंचाइजीज़ का था, PCB का कोई पैसा नहीं। अब आगे इस साल हम फ्रेंचाइजीज़ को कुछ नहीं दे रहे। इस साल हमारी टारगेट है $2.5 से $3 मिलियन हम कमाएंगे, 30 करोड़ PCB कमाएगा। और जब छठी टीम आ जाएगी और 7वीं टीम आ जाएगी तो फिर आप खुद ही सोचिएगा क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और PCB के लिए। PCB को खुद मुख्तार बनाएगी, हमें डिपेंडेंस नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये आपके लिए रास्ता खोलेगी PSL के फॉरेन टीम्स आके पाकिस्तान में खेलें। अगर हम फॉरेन प्लेयर्स को PSL फाइनल के लिए ले आए यहाँ तो फिर वो एक रास्ता खुल जाएगा। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। मेरा ये स्टेक है ये सब चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएं, ताकि जब हम चले जाएं ये सिलसिला चलता रहे, इसको कोई डिरेल ना करे। इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान PSL के थ्रू एक डोर ओपन हो सकता है। तो कुछ बातें भी चली थी, कुछ है ऐसी चीज़ के सॉलिड चीज़ के पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर किसी मंथ में टाइम में रिवाइव हो सके, कोई ऐसी कंक्रीट किस्म की डेवलपमेंट? देखिए, मैं आपको 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि PSL का फाइनल लाहौर में होगा, मगर हमने साथ ये भी लिखा था प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ठीक हो। अब मैं आपको बताऊं कि PSL फाइनल के 5 टीम्स के जो प्लेयर्स थे, फॉरेन प्लेयर्स, सब ने साइन कर दिया था कि हम खेलने के लिए तैयार होंगे लाहौर, प्रोवाइडेड कि सिक्योरिटी का मसला ना हो। तो ये बहुत बड़ा कदम था। पहले तो कहते थे, फ्लैट कहते थे नहीं हम नहीं खेलते। अब कहते हैं जी अगर आपने हमें मुतमईन कर लिया तो हम खेलेंगे। क्या हुआ, यहाँ आपके करीब कराची के करीब हब में एक बम फटा, 70 to 80% फॉरेन प्लेयर्स ने, उनके एजेंटों ने, उन्होंने खुद उसी दिन हमें लिखा हम नहीं खेलेंगे, पुल आउट कर लिया। मैंने लिखा, मैंने कहा ये बम फटा है 900 मील दूर, खुदा का खौफ करें, ये तो कहीं और भी फट सकता था, तो इसका ये मतलब है अब लाहौर में नहीं खेलेंगे। मगर लोग घबराते हैं। अब हम फिर लगे हुए हैं उनके ऊपर काम करने के लिए कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अगर कल को कोई बम फट जाता है लाहौर में तो फिर आप खुद ही सोचिए कौन आएगा। तो हमने इसलिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी बनाए हुए हैं कि अगर आखिरी स्टेज पे ऐसे लगा कि कुछ और हादसा हो जाता है और नई लोग आने के लिए तैयार होते, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें साइन अप भी करवाया हुआ है, मगर ये क्लॉज तो है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, यहाँ भी सिक्योरिटी का क्लॉज है। अच्छा, अब बात यह है कि
हमारी कोशिश है कि ये आ जाए, अगर ना आए तो फिर हम दुबई में कर लेंगे। मगर अगर ये आ गए, जैसे जिम्बाब्वे आके आया था, जिम्बाब्वे के बाद मैं आपको बताऊं एक दो और ऑफर्स भी थे लोगों के आने के, मगर फिर बम फटने शुरू हो गए, वो नहीं आए। अब भी मैं आपको बता दूं, आपसे आज मैं बात कर रहा हूं, अगले साल के लिए हम ऑलरेडी निगोशिएशंस में हैं कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के साथ कि उनकी टीम्स यहाँ पाकिस्तान आएँ। हाँ, मगर मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कह सकता, क्योंकि अगेन वो सारी बात वही है कि अगर बम फटते रहे तो कौन आएगा। अगर बम फटने रुक गए तो मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी फॉरेन टीम्स को लाया जाए। ठाकुर साहब से मीटिंग्स पीसीबी की हुई थी और आप भी जोहान्सबर्ग में जब मौजूद थे, वहाँ पे जनूबी अफ्रीका में भी वो सारी बातचीत हुई। तो वो जो मामला पाकिस्तान इंडिया वाला है, जो नहीं खेल रहे हमारे साथ, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हैं, पीसीबी ने कहा है कि दिसंबर में जो मीटिंग होनी है उसमें इसको और टेकअप करेंगे। ये बात शहरियार साहब ने कही है। कितना ज़रूरी है इंडिया पाकिस्तान का खेलना पाकिस्तान के लिए, चूँकि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है शायद वो इतनी अच्छी नहीं है क्रिकेट पर बात करने के लिए, लेकिन पीसीबी करने क्या जा रहा है? लोग ये बड़ा सोचते हैं कि अगर वो हमसे नहीं खेलते, हमने बिग 3 में सपोर्ट किया था, कुछ उन MOU मौजूद है, पीसीबी अब कुछ सख्त एक्शन लेगा या हम वेट करेंगे? फिर हमने नहीं, मैंने पिछली मीटिंग पे मैं गया था, शहरियार साहब नहीं गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वहाँ मैंने 3 बातें कही थी। एक बात मैंने ये कही ICC के, और सब बैठे हुए थे, मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया हमारे साथ ICC टूर्नामेंट में नहीं खेलेगा तो वो मैच जो भी है वो फोरफीट करेगा, सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इसमें कोई बहस नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कहा इंडिया हमसे नहीं खेल रहा, एक MOU साइन हुआ हुआ है, वो ICI के अम्ब्रेला के तहत हुआ है, उसके अंदर जिक्र है कि ICI हम बिग 3 ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो कि चेयरमैन है इस वक्त वो कह रहा है कि हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, और ये 6 सीरीज़ अगले 5 या 6, 7 या 8 साल में हमने ये की। तो मैंने कहा उसमें तो ICC भी इन्वॉल्व है। तो अगर इंडिया कंसिस्टेंटली रिफ्यूज़ करेगा तो 2 बातें, या हमें हुकूमत इंडिया का ख़त दिखाए जिसमें उन्होंने रोका है इनको, क्योंकि आज तक इन्होंने नहीं दिखाया हमने कहा हमें ख़त दिखाइए, अगर ख़त दिखा देते हैं तो ख़त्म हो गई बात। अगर ख़त नहीं है तो फिर हम आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं, हम डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये मैं वहाँ कह के आया हूँ, ये रिकॉर्ड में आ गया। इंडिया पाकिस्तान जो कि बहुत अहमियत का हामिल है पीसीबी के लिए, पाकिस्तान वाम के लिए, तो ब्रेक से वापस आकर इस पर दोबारा बात करेंगे। ब्रेक के बाद आकर दोबारा इंडिया पाकिस्तान जो मैटर्स हैं, चूँकि पाकिस्तानी क्रिकेट भारत के बगैर चलना मुश्किल है, खेले बगैर, इस पर मज़ीद बात करेंगे नजम सिटी के साथ। हमारे साथ आ जाइए। वेलकम बैक। इंडिया पाकिस्तान मैटर पे बात हो रही थी। डू यू थिंक कि अभी जो ICC टेक्निकल कमेटी ने वुमेंस चैंपियनशिप में बड़ा ज़बरदस्त फैसला ये किया कि इंडिया ने पाकिस्तान से नहीं खेला, उन्होंने फोरफीट कर दिया, इंडिया चीखता रहा, और अब शायद कोशिश ये हो रही थी कि वो ये चाह रहे थे कि जब आपने बात की कि गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लेटर तो देना, आप वो भी नहीं दिया। तो आपको लगता है कि ICC में, चूँकि अब ये हमारे यहाँ इंप्रेशन ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स को बहुत डोमिनेट करता है, अब उनके प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद हैं, डू यू थिंक अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नौबत आती है यही, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसी तरह पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसे अभी ICC ने वुमेन टीम को दिए, मेंस टीम में, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मैटर है चैंपियंस ट्रॉफी जहां पाकिस्तान इंडिया मैच खेले जाना है। तो आपको लगता है कि जो इंप्रेशन है कि भारतीय बोर्ड बहुत डोमिनेंस करता है, तो हम देखिए मैं आपको एक प्रेडिक्शन करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा हर ICC चैम्पियनशिप, सीधी सी बात है। मैंने वहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने कहा था कि अगर इंडिया नहीं खेलता तो चले मैच तो फोरफीट हो गया, हमें मिल गया, मगर ICC का नुकसान कितना है उसमें। तो मैंने उनको बताया था कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी मैच होता है वो कम से कम उसकी सारी ICC रेवेन्यूज टूर्नामेंट का 20% हिस्सा होता है। हालांकि 40 मैचेस होते होंगे या 30 मैचेस होते होंगे, मगर वो 1/5 रेवेन्यू जो है वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच से आती है। तो मैंने कहा उसमें ICC का भी नुकसान है अगर ये नहीं खेलेंगे हमें, और उसमें हमारा भी नुकसान है, वो ICC की जो प्रोसीड्स है उसमें से हमारा भी हिस्सा है। तो मैंने कहा ये ICC को भी सोचना चाहिए कि क्या ये मुनासिब है जो इंडिया बात कर रहा है, और ये ना हो कि ये हमें मन ना खेलें, ICC का लॉस हो जाए और हम फिर क्लेम करेंगे कि ये हमारा राइट था, कि ये हमें मिलना चाहिए था। तो हमें भी पुश ना करें उस जगह पे जहाँ से फिर हमें भी अपनी राइट्स करनी पड़े। अच्छा, तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि ये बातें करते हैं इंडियंस, जब ICC टूर्नामेंट आएगी तो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो दुनिया में कोई और मैच ICC ने रेवेन्यू में बनाना है ना, तो ये बहुत जरूरी है। आपका क्या ख्याल है कि क्यों एक ही पूल में डाल देते हैं वो? क्यों डालते हैं? उन्होंने खुद कहा हुआ है कि हम कम से कम मिनिमम एक इंडिया पाकिस्तान का तो मैच हो, बेस्ट तो ये है कि 2 हो जाए, मगर मिनिमम एक तो हो, क्योंकि वो जो एक होता है वो 3 महीने पहले ही गफार वो सोल्ड आउट हो जाता है, और जो पैसे वहाँ बनते हैं वो किसी और मैच में नहीं बनते। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट तो ऑब्वियसली पीसीबी को है, क्योंकि ये तो वो अल्टरनेट्स हैं या वो बातें जो इंडिया नहीं खेलता,
लेकिन आप समझते हैं कि बीइंग PSL चेयरमैन एज अ क्रिकेट लवर कि पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट नहीं होती, इससे पाकिस्तान और इंडिया दोनों सफ़र भी कितना करते हैं, जो कि जब पहले एक ज़माने में खेला करते थे तो जो हीरो बनते थे इन मैचेस से, स्पेशली पाकिस्तान की अगर हम बात करें अपने मुल्क के लिहाज से, तो वो हम लैग कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि इस लिहाज से अनफॉर्चुनेटली एक बोर्ड की, एक मुल्क की वजह से पूरे क्रिकेट रीजन को सही कह रहे हैं आप। देखिए ICC को भी फिक्र हो गया कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, और सबको पता है हम तैयार हैं खेलने के लिए, सबको पता है। तो इसलिए सारा के सारा बोझ जो है वो BCCI पे और इंडिया पे है। तो इसलिए अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़, बायलैटरल सीरीज़ फिर शुरू हो जाए, इससे ज़्यादा मनी मेकिंग और इंथ्यूजियाज़म और एक्साइटमेंट क्रिकेट में सारी दुनिया में नहीं हो सकती। तो इंडिया को एहसास है इस बात का, मगर वहाँ की जो BCCI है, हालांकि वो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, PCB गवर्नमेंट की बॉडी है, PCCI प्राइवेट क्लब है, प्राइवेट ट्रस्ट है, ये चार जो भी है, इट इज़ नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी। फिर भी वो हर बात जो है वो हुकूमत की सुनते हैं, और अगर हुकूमत उनको कह दे कि मत खेलें तो वो नहीं खेलते, कि जहाँ भी आप चाहेंगे हम वहाँ खेलने के लिए तैयार हैं। मगर इंडिया में नहीं खेलेंगे जब तक आप हमारी ये थर्ड वेन्यू पे आप खेल के हमारे जो 2 होम सीरीज़ आपने देनी है वो पूरी नहीं कर। ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो पहली एडिशन की सक्सेस है वो दूसरे एडिशन में बरकरार रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन के निकात के बाद लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि लीग के मैचेस ना सही एटलीस्ट फाइनल लाहौर में हो, और ये बात हमें अभी से मालूम है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है इस फाइनल के हवाले से। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मामला हैं वो बेहतर रहें और ये फाइनल जिस तरह PCB प्लान कर रहा है उसी प्लान के मुताबिक लाहौर में खेला जाए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।